अपन आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है, कौन कौन से देश से कौन कौन सी चीज़ें ली गई है, अपन उसे विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे ये मान लो कि भारत विश्व का नक्शा है, ये है कनाडा, ये है यूएसए या फिर अमेरिका, ये है आयरलैंड, ये ब्रिटेन, ये आ गया जर्मनी, ये आपका फ्रांस आ गया, इधर रूस आ गया, ये जापान और ये ऑस्ट्रेलिया। ये पढ़ते हैं जो यूरोप महाद्वीप में पढ़ते हैं। रूस एशिया महाद्वीप का 3/4 हिस्सा, रूस का 3/4 हिस्सा एशिया महाद्वीप में पड़ता है और बाकी इसमें पड़ता है यूरोप में। फिर बाकी ये ऑस्ट्रेलिया है। तो अब अपन शुरू करता हूँ मैं। आयरलैंड कहता है कि मैं बना दूंगा भाई क्या, राष्ट्रपति का, मैं कर दूंगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। बेचारा छोटा सा देश है ये, तो इसने कर दिया राष्ट्रपति का निर्वाचन। जैसे इसने बोला कि मैं राष्ट्रपति का निर्वाचन करूंगा, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भड़क गया। अमेरिका क्या है, पावरफुल देश है। इसने कहा ठीक है तू इसका निर्वाचन कर, मैं इसको हटाऊंगा। तो राष्ट्रपति हटाएगा कैसे भाई, कि मैं इसके ऊपर महाभियोग से, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। फिर ये पावरफुल देश है, इसने कहा कि भाई राष्ट्रपति को उठाऊंगा और क्या लेके आऊंगा, उपराष्ट्रपति। क्या लेके आऊंगा, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है मान ली। यही नहीं, मैं एससी और एससी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाऊंगा। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, ठीक है भाई। यही नहीं, मैं लेके आऊंगा भाई, राष्ट्रपति को हटाऊंगा, उपराष्ट्रपति को लाऊंगा, न्यायाधीशों को हटाऊंगा, और क्या, स्वतंत्र न्यायपालिका। कौन सी न्यायपालिका, स्वतंत्र। स्वतंत्र न्यायपालिका। अच्छा, स्वतंत्र न्यायपालिका, उसमें क्या हो, उसमें न्यायिक पुनरावलोकन हो, न्यायिक पुनरावलोकन हो, ठीक है। ये बेचारा हार मान के बैठ गए, ये इधर करता रहा। यही नहीं, आगे इसने किया विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। इसके बारे में विस्तृत व्याख्या से और भी समझाऊंगा कि ये कौन सी प्रवृत्ति का है, विधि के समान संरक्षण कौन से अनुच्छेद में आता है, तो उसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। विधि के समान संरक्षण है और विधि के सम्यक प्रक्रिया, विधि के सम्यक प्रक्रिया। फिर इसको तरस आता है, ये काम तो मैं करूंगा ही, लेकिन जनहित याचिका PIL भी लेके आऊंगा, जनहित याचिका, ठीक है। अब इनके बाद में अब मैं एक अधिकार बोलूं, कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये इंपॉर्टेंट है भाई ना, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। फिर और अमेरिका से उद्देशिका का विचार, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब जैसे ये मौलिक अधिकार लेके आता है, ये भाई ये रूस के बैठ जाता है, यार मुझे तो कुछ दो, ठीक है तेरे को कुछ देते हैं, क्या देते हैं, काम देते हैं, तो इसको दे दिया काम। कौन सा काम, मूल कर्तव्य,
काम भी देंगे तेरे को, रूस से मत, काम भी देंगे तेरे को और क्या देंगे, न्याय भी देंगे। तो न्याय कौन से, प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार की न्याय है। कौन कौन सी न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये प्रस्तावना के अंदर न्याय है वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अच्छा, जैसे ये लेके आया अमेरिका क्या, मौलिक अधिकार, ये लेके आया मूल कर्तव्य। ये बेचारा सोचा है तुम लोग कुछ भी करो, मैं अपनी नीति पे चलूंगा। कौन सी नीति पे, नीति निर्देशक। कौन कहता है, आयरलैंड कहता है नीति, मैं अपनी नीति पे नीति निर्देशक करता हूँ। इसके बारे में अपन बताएंगे कौन से बाद में आता है, कौन से अनुच्छेद के, कौन कौन से अनुच्छेद इसके अंदर आते हैं। अच्छा, उद्देश्य का विचार। फिर यहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका कहता है भाई मैं ना राज्यसभा के सदस्य है ना उनका निर्वाचन कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन करेगा। आयरलैंड कहता है सर ठीक है तू ये काम कर दे, मैं राज्यसभा के सदस्यों का मनोनीत कर दूंगा। कौन कितने सदस्य, 12 सदस्य। तो राज्यसभा 12, राज्यसभा के अंदर जो 12 सदस्य मनोनीत रहते हैं, कौन से मनोनयन किस किस फील्ड में है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, 4 फील्ड है, 4 फील्ड। अच्छा, ये कनाडा कहता है भाई मैं ना सभी राज्यों के दे दूंगा राज्यपाल। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल। फिर ये कहता है कि मैं ना जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करता है, ये भी प्रावधान मैं दे दूंगा भाई। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या करता है, परामर्श। ठीक है, और परिसंघीय ढांचे के अंदर जो अवशिष्ट शक्तियां है ना वो केंद्र में निहित, वो भी अवशिष्ट शक्तियां। कौन सी शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है भाई। फिर कहता है कि एक और संघवाद, ये भी मैं दे दूंगा। संघवाद या संघात्मक, एक क्वेश्चन आता है अभी यूपीपीसीएस में आया था क्वेश्चन, संघवाद या संघात्मकवाद। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि संघवाद कब कब कौन कौन सी कंडीशन में संघात्मकवाद होता है, कौन कौन सी कंडीशन में एकात्मकवाद होता है, मतलब कि फेडरल और यूनियन। अच्छा, फिर इधर फ्रांस, इस विचार में कहा गया मेरी तो गणना नहीं है, मैं तो फ्री का ही हूँ। उसने कहा नहीं यार तेरी भी गणना करेंगे। किसको क्या दे दिया, गणतंत्र के साथ साथ, इसको यहाँ पे जगह नहीं है, तुम लोग इधर उधर लग जाना। गणतंत्र के साथ साथ प्रस्तावना के अंदर 3 आदर्श है। कौन कौन से आदर्श है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। तो इसके 3 आदर्श है। जर्मनी कहता है कि मेरी तो क्या हो गई, मनी जर गई। तो राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रीय वित्तीय आपात का प्रबंध, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन। राष्ट्रीय आपात के समय मूल अधिकारों का निलंबन। ये कौन से में, जर्मनी। अब ऑस्ट्रेलिया ये कहता है कि तुमने सब कुछ बांट लिया अपने अपने हिसाब से, अब मेरे को तो कुछ देने की तुम सोच ही नहीं रहे हो, भाई तुम मेरे से कुछ आ सकते हो या नहीं सकते हो। इसने कहा कि तुमसे आ सकते हैं क्या, कि भाई प्रस्तावना का विचार दे दिया, प्रस्तावना का उद्देशिका का विचार किसने दे दिया, अमेरिका ने दे दिया। मैं क्या दूंगा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना का प्रारूप, प्रस्तावना क्या दूंगा, प्रारूप। यार अगर प्रारूप तुम मेरे से ले रहे हो ना तो भाषा किसी और की क्यों, मैं ही भाषा दे दूंगा। तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
और जहाँ पे आस, किसी भी अपने सामाजिक जीवन में भी जहाँ पे आस होती है ना, वहीं पे दो आदमी आके बैठते हैं, मतलब कि संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का प्रावधान किसने दिया? ऑस्ट्रेलिया ने दिया। संयुक्त बैठक अपन बताएंगे कौन से अनुच्छेद में आती है, कौन इसको कौन बुला सकता है, कौन से विधेयक है, सब कुछ अपन बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर संयुक्त बैठक, ये एक सूची, कौन सी सूची? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कौन सूची? समवर्ती सूची। अच्छा, ये और है क्या? केंद्र अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के समागम की स्वतंत्रता, ये चीज यहाँ पे आ गई। जापान बोल रहा है मेरे को स्थान दे नहीं रहा, तो भाई तेरे को देंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अच्छा, ब्रिटेन, अब आता है नंबर ब्रिटेन का। एक और है इसका, दक्षिणी अफ्रीका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अभी कौन से अनुच्छेद के तहत है, इसके अपन चर्चा करेंगे। अब है ब्रिटेन का नंबर। ब्रिटेन कहता है मैं ना संसदीय शासन व्यवस्था, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आप ये भी बताऊंगा संसदीय, ब्रिटेन की संसदीय शासन व्यवस्था या संसदीय शासन प्रणाली और भारतीय शासन प्रणाली के अंदर क्या क्या डिफरेंस है वो भी मैं बताऊंगा। तो संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेष अधिकार, संसदीय विशेष अधिकार। अच्छा, फिर द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान कहां से? ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब जहां पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों हो। तो अपने भारत के अंदर 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधानसभा विधान परिषद दोनों है। कौन कौन से हैं? वो है, उसकी ट्रिक है, यूपी में आम बिकते हैं तो यूपी है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, बिहार है, महाराष्ट्र है। अच्छा, फिर है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, फिर नागरिकता के बारे में बताऊंगा कौन से भाग में आता है, कौन कौन से अनुच्छेद है। भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11 में इसकी चर्चा करूंगा थोड़ी देर, रुकिए आप पैसे रखिए। फिर विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, फिर विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। अच्छा, कैग, और ये कहता है भैया अमेरिका तू रिट जारी कर रहा है ना, तू पीआईएल जारी कर रहा है ना, अमेरिका से कहता है तू पीआईएल जारी कर रहा है तो मैं रिट जारी करूंगा। क्या जारी करता है? रिट। और मंत्रिमंडलीय, सरकारी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल की व्यवस्था। अच्छा, अपन इनको थोड़ा थोड़ा विस्तृत देख लेते हैं कि ये कहता है, मैंने बताया कि यहां से लेते हैं जहां से अपने स्टार्ट। आयरलैंड बनाता है क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया कौन देता है? आयरलैंड देता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन इसमें कौन कौन से इसमें आते हैं? एमपीज और अमेलिया, निर्वाचित एमपीज और अमेलिया। मनोनीत नहीं आते इसके निर्वाचन में, मनोनीत नहीं आते। लेकिन यह कहता है कि मैं राष्ट्रपति का महाभियोग, तो महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति में महाभियोग लगता है। और महाभियोग के अंदर टोटल सदस्य उसमें मनोनीत भी आते हैं, निर्वाचित टोटल सदस्य भाग लेते हैं किसमें? राष्ट्रपति और महाभियोग। फिर ये अनुच्छेद कौन सा? ये अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति की शपथ का ध्यान रखना, राष्ट्रपति की शपथ कब है? अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद सर्जन का अमेरिका कहता है कि उपराष्ट्रपति पद का सर्जन करूंगा। तो उपराष्ट्रपति पद भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में। अच्छा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा अनुच्छेद 64 में। और निवासी
एक में ये दिया गया है, निवासी एक में और 64 में ये दिया गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, कौन से न्यायाधीश? एससी और एससी मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। थोड़ा सा बता दूं मैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 9:45। कब हुई थी? 9:45 पर। तो ये बात हो गई न्यायाधीशों के। अच्छा, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये कौन सी अनुसूची में आता है? अनुसूची 9 में आता है। अनुसूची 9 में ये जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया था भारतीय संविधान के अंदर, संविधान संशोधन 1 कहता है 1951 में ये जोड़ा गया है। किसमें? भारतीय संविधान में। अच्छा, न्याय पुनर्विलोकन कौन सी अनुसूची में आता है? अनुसूची 9 में आता है। इसके अंदर भूमि सुधार एक्ट के बाद ये हो गया। विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में आता है। ये संरक्षण ये कौन सी प्रवृत्ति का है? तो ये सकारात्मक प्रवृत्ति का है। तो अनुच्छेद 14 में यह है इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14। सम्यक प्रक्रिया, PIL जनहित याचिका। फिर हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक 29 और 30 में। और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या बोला जाता है? मिनी संविधान बोला जाता है, और संविधान की आत्मा और हृदय। ठीक है, इतना अपन पढ़ गए। ये मौलिक अधिकार कौन से भाग में आता है? तो भाग 3 में आता है। भाग 3 में आता है। अपन अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कर ली, नीति निर्देशकों की बात कर लेते हैं कि ये भाग कौन से में आता है? तो ये भाग 4 में आता है। अनुच्छेद कौन से? 36 से लेके 51 तक। ये आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर अब करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं, इनको मनोनीत करते हैं। और कितने कौन कौन से? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। कौन करता है इनको? समाज। कौन करता है इनको? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अच्छा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा कौन? उपराष्ट्रपति। ये अनुच्छेद 64 में दिया गया है और निवासी 1 में दिया गया है। राज्यसभा के अंदर जो मैक्सिमम सदस्य होते हैं वो होते हैं 250। वर्तमान सदस्य हैं वो है 245। राज्यसभा में 245 में से 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। 233 बचे। 233 में सिर्फ 8 सदस्य यूटी से आते हैं और 225 सदस्य राज्य से आते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के अंदर राज्य से कितने सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं? 225 आते हैं। यूटी से कितने आते हैं? 8 आते हैं। यूटी से कहां से आते हैं तो मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर से आते हैं 4, दिल्ली से आते हैं 3 और पौंडुचेरी से आता है 1। अच्छा, ये होगी बात राज्यसभा की। राज्यसभा और वो ट्रिक याद रखना, सरला वाली, सरला, इसमें सरला और पी, इसमें है 79 है। इसमें सरला मतलब संसद है 79 में। 80 के अंदर है राज्यसभा, लोकसभा है जो 81 में, और 82 में है जो प्रीसमन। अच्छा, अपन बात कर लेते हैं इधर राज्यसभा के दक्षिण अफ्रीका में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तो मैंने चर्चा बता दी कि कितने कितने सदस्य होते हैं। फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन विधेयक किस कौन से अनुच्छेद के तहत? 368 अनुच्छेद के तहत, 368 अनुच्छेद। अच्छा, अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ने भाई दे दिया, अमेरिका ने क्या? अमेरिका ने दे दिया उद्देशिका का विचार। ये कहता है यार मेरे से तो कुछ इसने क्या दिया? प्रारूप और भाषा। अब भाषा की बात करते हैं थोड़ा सा कि भाषा कौन सी अनुसूची में आता है? अनुसूची 8 में भाषा आती है। मूल संविधान के अंदर मूल संविधान के अंदर कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। बाद में जाके सिंधी भाषा जुड़ी। कौन सी? 15वीं भाषा। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 21वें संविधान संशोधन के तहत। 21वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। फिर जुड़ी थी भाषा KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन संविधान संशोधन के तहत? ये है 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत।
फिर और BDMS, बोडो बोडो BDMS, BDM और एस, बोडो, डांगरी, मैथाली और संथाली, ये 12 संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई थी। अच्छा, फिर अपन आते हैं इसमें किसमें, ये प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। प्रस्तावना के बारे में एक है KM मुंशी, उसको बोलते हैं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। KM मुंशी ने कहा था कि जो प्रस्तावना है ना, ये भारतीय संविधान की क्या है, राजनीतिक कुंडली या कुंजी है। अच्छा, भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान की कुंजी कौन सी है, प्रस्तावना, प्रियम्बल बोलते हैं उसको ना। अच्छा, फिर प्रस्तावना के अंदर 5 प्रकार के तो क्या है, स्वतंत्रता, 3 प्रकार की क्या है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें, प्रस्तावना में 3 प्रकार के दिए गए हैं। न्याय स्वतंत्रता कौन सी है, तो अगर आप ट्रिक से याद करो तो याद रखना, व्हाट डू यू, विचार, अभिव्यक्ति, ट्रस्ट यानी विश्वास, और धर्म और उपासना, ये तो है स्वतंत्रता। ये है विचार, अभिव्यक्ति, ट्रस्ट यानी विश्वास, धर्म और उपासना। कर्म से याद करना, सीक्वेंस को भी पूछ लेते हैं। न्याय सीक्वेंस से याद करना। न्याय कौन कौन से हैं, पहला न्याय है जो मैंने बता दिया यहाँ पे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, 2 प्रकार की समता दी गई इसके अंदर, 2 प्रकार की समता। अब बात करते हैं संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। अब एक संयुक्त बैठक करवा कौन सकता है, संयुक्त बैठक करवा सकता है राष्ट्रपति करवा सकता है। कब करवाएगा, जब एक सदन बोले हाँ और दूसरा सदन बोले ना, एक सदन की सहमति दूसरे सदन की असहमति प्रकट होती है तो राज्यसभा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है, अब संयुक्त बैठक तो बुला ली, लेकिन संयुक्त बैठक के अंदर नियम और रूल कौन से चलेंगे, क्या राज्यसभा चलेंगे, क्या लोकसभा चलेंगे। तो ध्यान रखना, संयुक्त बैठक के अंदर रूल नियम कौन से चलते हैं, लोकसभा चलते हैं। इसकी एक संयुक्त बैठक होती है किसकी अध्यक्षता में है, ये होती है लोकसभा अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता करता है। ये कौन कौन से विधेयक के ऊपर संयुक्त बैठक हो सकती है, तो ध्यान रखना, केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक हो सकती है, न कि धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ठीक है, फिर बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं। यह है अनुसूची 7 के अंदर है। संघ, आपने अनुसूची 7 में पढ़ी होगी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसमें संघ सूची के अंदर कितने विषय आते हैं, पहले 97, अब 98। राज्य सूची के अंदर पहले कितने, 66, अब 59। समवर्ती सूची के अंदर पहले कितने थे, 47, अब हो गए 52। ध्यान रखना, 47 से 52 कैसे हुए, तो राज्य सूची से 5 विषय 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन से हैं, वो हैं, पहला है वन, दूसरा वन्यजीव, तीसरा है शिक्षा, चौथा है नापतोल और 5वां है न्यायिक प्रशासन। 5 विषय, लेकिन इनके अलावा भी ये ध्यान रखना कि समवर्ती सूची कौन कौन से विषय आते हैं। तो एक आपराधिक मामले, अगर तुम अपराध कर रहे हो तो कौन से विषय में, समवर्ती सूची में। एक आर्थिक योजना, या एमपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा ये एक बार आर्थिक योजना का तो यूपीएससी में आया था। आर्थिक योजना कौन से विषय में है, तो यह है समवर्ती में है। अच्छा, केंद्र कभी कभी मैंने बोला राज्य सूची, तो राज्य सूची के ऊपर कभी कभी संसद कानून बना लेती है। वो कौन से अनुच्छेद के तहत बनाती है, पता है, वो बनाती है 249 अनुच्छेद के तहत राज्य सूची पर केंद्र कानून, संसद कानून बना सकती है। अच्छा, फिर कब तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि अगर इसमें यही आ रहे हैं तो संघ सूची में क्या क्या आएगा, संघ सूची में आएंगे जनसंख्या, रेलवे, शिक्षा, ये संघ सूची में आएगी। राज्य सूची में क्या क्या आएंगे, ध्यान रखना, रेलवे आती है संघ सूची में, रेलवे पुलिस आती है राज्य सूची में, स्वच्छता आती है राज्य सूची के अंदर, और इनका यहाँ पर और बाकी बहुत सारी है, लेकिन ये जो मोस्ट मैंने इनके बारे में बता दिया है। अंतर्राज्य परिषद, अंतर्राज्य व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, यह है ऑस्ट्रेलिया से, इसका ध्यान रखना। तो अंतर्राज्य आते हैं तुम्हारे माइंड में कि एक आ रही होगी अंतर्राज्य परिषद। अंतर्राज्य परिषद का गठन कब हुआ था, 1990 में हुआ था। अंतर्राज्य परिषद कौन से अनुच्छेद कहते हैं, 263 अनुच्छेद के तहत। फिर अपन बात करते हैं राष्ट्रीय आपात।
352, 356, 360। तो 352 में क्या है? 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा है, उद्घोषणा। क्या है? उद्घोषणा। अच्छा, फिर 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। 360 के अंदर क्या है? वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक लगा नहीं भारत के अंदर। फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये बता दिया। अपन बात करते हैं मूल कर्तव्य में। अपन बात करते हैं मूल कर्तव्य कहां से लेंगे? रूस से। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मूल कर्तव्य है ना, भारतीय संविधान के अंदर थे ही नहीं। ये जोड़े गए हैं स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के तहत 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? सिर्फ उस टाइम पे 10 जोड़े गए थे। बाद में एक 11वां और जुड़ गया। वो कौन सा? 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। वो कौन से संविधान में? 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ दिया गया था। अच्छा, फिर अपन न्याय की बात करेंगे अपन। अब सीधा अपन आते हैं ब्रिटेन वालों के ऊपर। ब्रिटेन ने क्या क्या लिया? ब्रिटेन ने लिया संसदीय शासन व्यवस्था। मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मैं बताऊं संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन व्यवस्था। इसके अंदर ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली है उसमें, और भारतीय संसदीय शासन प्रणाली, उसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि भारतीय ये यूपीएससी में आया क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया क्वेश्चन। तो इसमें क्या था? संसदीय शासन प्रणाली के अंदर जो वहां पे है ना, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। भारतीय जो संसद शासन प्रणाली है उसके अंदर न्यायिक पुनरावलोकन है। फिर है द्विसदनीय व्यवस्था। तो मैंने द्विसदनीय व्यवस्था बता दिया कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, कि कौन कौन से राज्य आते हैं। 6 आते हैं। तो यूपी ट्रिक याद रखना कि यूपी में आम दिखते हैं। इस ट्रिक है, यूपी में आम दिखते हैं ना। तो यूपी है आम। आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, कर्नाटक, ये तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं। एक तो नागरिकता। तो नागरिकता कौन सी है? ये नागरिकता है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक 10 अनुच्छेद में बताया गया कि नागरिकता का बना रहना। विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया पर हम थोड़ा तुम्हारे माइंड में एक चीज आ रही होगी कि विधायी प्रक्रिया कौन से है। तो भारतीय संविधान के भाग 11 के अंदर जो भाग 11 में पार्ट ए है वह है केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। कौन से? विधायिक प्रक्रिया वाले। फिर भाग बी में है जो प्रशासनिक प्रक्रिया वाले, भाग 11 है। फिर है विधि के समक्ष समता। ये विधि के समक्ष समता है जो नेगेटिव, तो किसी प्रवृत्ति कैसी है, ये नेगेटिव है। ये भी अनुच्छेद 14 से है। इसकी प्रवृत्ति कौन सी है? नेगेटिव, मतलब कि नकारात्मक। अब बात करते हैं कैग की। कैग आता है अनुच्छेद 148। भारत में एक नियंत्रण में महालेखा परीक्षक का पद होगा, ये बात बोलता है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148। अच्छा, 148 से लेके 151 तक कैग के बारे में बताया गया है। फिर है मंत्रिमंडल, फिर है रीट। अब कौन सा बच रहा है? ये हो गया। संघवाद के बारे में बता दिया। औषध शक्तियां, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करेगा। ये कौन से अनुच्छेद के तहत है? ये है 143 143 अनुच्छेद के तहत। केंद्र और राज्यपाल प्रत्येक राज्य के अंदर राज्यपाल होगा। ये कौन सी बात करता है? अनुच्छेद 153 हो गया।